हेलो डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट देखेंगे और उसकी सेकंड वीडियो आई है जिसमें अपने जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, सूत्र समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण के प्रकार। इन टॉपिक को अपने आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ में आपको मैं बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, जब भी क्या होता है, अगर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त करके, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे संक्षिप्त करके, संक्षिप्त का मतलब होता है उसे छोटा करके अगर अपने प्रतीक के रूप में लिख जाता है, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोबारा सुन लो, आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं। अगर अपने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सिंपल के रूप में लिख दें, यानी कि प्रतीक के रूप में लिख दें अपने, ठीक है, तब उसे हमें बोलते हैं ये रासायनिक समीकरण होती है। अगर अपने किसको लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया को अगर अपने छोटा करके लिख दें, छोटा करके प्रतीक के रूप में लिख दें, तब अपने बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है, देखो यहाँ पे उदाहरण आप अच्छे से। अभी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताया गया है कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब ये क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया शब्दों के रूप में लिखी गई है। अब इसे अपने प्रतीक के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, ये मैंने दो प्रतीक आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय अपने ये इतनी बड़ी बात को अपने इन सिंपल वर्ड में अपने लिख सकते हैं। किस तरह से, कुछ इस प्रकार से। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद तीर का निशान बना देना है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको सिंपल भाषा में लिख दिया है। इसे अपने और भी सिंपल भाषा में कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से। आप सेकंड वाला पॉइंट देखो, मैग्नीशियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, Mg लिख सकता हूँ। ऑक्सीजन को मैं क्या लिख सकता हूँ, O2 लिख सकता हूँ। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, MgO लिख सकता हूँ। देख सकते हो कि मैंने इसे और भी ज़्यादा छोटा कर दिया है प्रतीक के रूप में। तो इससे अपने बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखो आपको दोबारा बताता हूँ मैं आसानी से। ये उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का, जो कि बहुत बड़ी लाइन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब इसी ऊपर वाली लाइन को मैंने सिंपल वर्डों के अंदर लिख दिया है कुछ इस प्रकार से। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये क्या, और ये एरो का निशान बना के मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए चीज़ को मैंने एकदम सिंपल शब्दों में लिख दिया है। इसका अगर मैं चाहूँ तो और भी सिंपल रूप बना सकता हूँ, जो कि सेकंड रूप है इस प्रकार से। ये भी क्या है, इसका और भी ज़्यादा सिंपल रूप है। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को अपन ना दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है शब्द रासायनिक समीकरण। क्या होती है, शब्द रासायनिक समीकरण। और दूसरी होती है सूत्र रासायनिक समीकरण। अब हम समझ लेते हैं कि शब्द रासायनिक यानी कि वर्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब भी कोई रासायनिक समीकरण है, अगर अपने इसे शब्दों के रूप में लिख दें तो इसे अपने क्या बोलेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है, शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और दूसरा इसका होता है सूत्र रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होता है, जब किसी रासायनिक समीकरण को सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है,
अगर अपने जब किसी रासायनिक समीकरण को अगर अपने सूत्रों के रूप में लिख दें तो उसे अपने बोलते हैं सूत्र रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब मैग्नीशियम की जगह मैंने क्या सूत्र इस्तेमाल किया है? मैग्नीशियम की जगह मैंने इस्तेमाल किया है Mg। ऑक्सीजन गैस की जगह मैंने इस्तेमाल किया है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैंने इस्तेमाल किया है MgO। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने कार्बन की जगह क्या इस्तेमाल किया? C। कार्बन की जगह मैंने कौन सा प्रतीक या सूत्र इस्तेमाल किया है? C। ऑक्सीजन गैस के लिए मैंने कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया है? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए मैंने कौन सा सूत्र या प्रतीक शामिल किया है? वो है CO2। तो कुछ इस प्रकार से अपने लिखते हैं। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली रासायनिक समीकरण है कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। दूसरी रासायनिक समीकरण होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहली रासायनिक समीकरण कौन सी है? कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। दूसरी होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप इनकी आगे परिभाषा देख लीजिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ इस प्रकार से इसकी परिभाषा। कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं का द्रव्यमान। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर नहीं होता। ठीक है, अभिकारक हो गए और उत्पाद हो गए, अभिकारक हो गए और उत्पाद हो गए, इनके जो परमाणु होंगे ना उनका द्रव्यमान बराबर नहीं होता। उससे अपने बोलते हैं कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। अच्छा, इसका एक और नाम भी है जिसे मैं बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एक और नाम क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। यहाँ पे आपको अभिकारक की परिभाषा लिखी हुई मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपको उत्पाद की परिभाषा लिखी हुई मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, आपके उत्पाद की कम से कम दो परिभाषा है। एक तो ऊपर वाली भी परिभाषा है उत्पाद की है और एक ये वाली परिभाषा भी किसकी है? उत्पाद की है। आप पढ़ लेना, आपको याद कर लेना। आपको मैं सिंपल वर्डों में समझा रहा हूँ कि वो क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। देखो, जिन रासायनिक पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है उससे अपने बोलते हैं अभिकारक। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं। अब इन दोनों के मध्य क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, किनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन पदार्थों को मैं क्या बोलूँगा? अभिकारक बोलूँगा। अब ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया पदार्थ बना रहे हैं, इस नए पदार्थ को मैं क्या बोलूँगा? उत्पाद बोलूँगा। ठीक है, जिन पदार्थों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे अपने अभिकारक बोलते हैं। अगर अपने जिन रासायनिक पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है उससे अपने अभिकारक बोलते हैं। जैसे उनसे कोई नया पदार्थ बनता है उससे अपने क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब अपने समझ लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Mg कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 है। ठीक है, अभिकारकों में कुल टोटल परमाणु कितने होंगे? देखो, अभिकारक के अंदर कम से कम 3 परमाणु होंगे। एक परमाणु तो मैग्नीशियम का होगा, दूसरा परमाणु किसका हो गया? 2 परमाणु किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए। तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। लेकिन अब उत्पाद में देखो, मैग्नीशियम 1 लिखा हुआ है यानी मैग्नीशियम का परमाणु 1 है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का भी परमाणु कितने हैं? यहाँ पे 1 ही है। 1 परमाणु मैग्नीशियम का है, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। तो उत्पाद के अंदर टोटल परमाणु कितने हैं? केवल और केवल 2 ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभिकारक में जितने परमाणु है उतने परमाणु उत्पाद के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? अभिकारकों में टोटल 3 परमाणु हैं,
लेकिन उत्पाद में परमाणु केवल और केवल 2 ही है। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को अपने बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, या कंकाली रासायनिक समीकरण, या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लीजिए, या फिर एक बार पूरी वीडियो वॉच कर ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपको मैं संतुलित रासायनिक समीकरण बताऊंगा। अब अपने पढ़ लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है, उससे अपने बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दोबारा सुन लो, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ आगे, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो एक बारी। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा हुआ है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणु कितने हो गए, इस साइड है मैग्नीशियम के परमाणु 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, O2 लिखा हुआ है। O2 का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो अभिकारक के अंदर टोटल परमाणु कितने हो गए, 2 मैग्नीशियम की हैं और 2 ही ऑक्सीजन की है। टोटल परमाणु कितने आ गए, अभिकारक के अंदर कुल परमाणु हो गए 4। अब इस साइड देखो, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु मैग्नीशियम का हो गया, 1 परमाणु किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, और इस तरह से मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, टोटल 2 परमाणु हैं। आपको मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितने परमाणु आए थे, 4 परमाणु आए थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, 2MgO लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, 2MgO लिखा हुआ है। इसका मतलब है MgO 2 बार ही आया है, MgO और MgO। यहाँ पे MgO के 2 परमाणु हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 परमाणु यहाँ पे हो गया, 1 ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया, मैग्नीशियम का परमाणु 1 यहाँ पे भी है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु 1 और यहाँ पे हो गया। तो देखो यहाँ पे टोटल परमाणु कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरह से उत्पाद में भी कितने परमाणु हो गए, 4 परमाणु हैं। उत्पाद में भी 4 परमाणु हैं और अभिकारक में भी कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या समान है। तो इससे अपने बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस प्लीज़ बैक करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे स्पेशल नोट डाल के लिखा हुआ, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान के अंदर आ जाए। वो नोट इस प्रकार से हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अपने हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अपने किस विधि द्वारा अपने संतुलित करते हैं, तो आपको उस विधि का नाम बताना है। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा अपने से संतुलित करते हैं। तो थैंक यू, आई होप दैट कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, कंकाली समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और कुछ रासायनिक अपने कुछ प्रकार इसके बारे में अपनी जानकारी ली है। तब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।